और अगर आपका एजेंडा ये नहीं है, अगर आप इन सारी चीजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर अगर आप जमजम से भी गुसल करके आए हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। जी वेलकम बैक। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था ग्रेट गेम के बारे में, तो हम प्रोग्राम का हिस्सा वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने ब्रेक ली थी। शुजाई साहब जी। हाँ जी, वो मैं यही कह रहा था कि रियासत के जो मफादात होते हैं, हमें रियासत को देखना चाहिए। हम इस मुल्क पाकिस्तान के मतलब रहने वाले हैं, तो जो मैंने बातें अभी ग्रेट गेम के हवाले से आपसे अर्ज की हैं कि हमारी रियासत को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। वो कुव्वतें जो है वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि रियासत स्ट्रांग हो, और अगर रियासत स्ट्रांग होती है तो मईशत स्ट्रांग होती है, अवाम स्ट्रांग होते हैं। तो हमें ये जो नापाक अजाइम है इन कुव्वतों के, जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, साम्राज्य चालें हैं, उनको जो है शिकस्त देना होगी, और ये शिकस्त हम जो है अवाम के बगैर नहीं दे सकते। अगर आम लोग जो है इन चीज़ों को समझेंगे, वो स्ट्रांग होंगे, आपस में जुड़त पैदा करेंगे, और ये किसी ए बी सी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो एजेंट्स है ना यहाँ दरमियान में, तो इनका हिस्सा बने बगैर, इनको समझे हुए आप जो है अपने सही लीडरशिप का इंतखाब करेंगे। आप ये देखें कि वो लीडरशिप क्या इन उसूलों पर अमल कर रही है कि नहीं। आप ये ज़ात बिरादरी, ये जो मतलब अकीदे फलां ये वो, ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम जात बिरादरी के पीछे लगते हैं। शुजाई साहब, हमारे अवाम जो आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि अवाम को उठना चाहिए, अवाम को तो रोटी के लाले पड़े हुए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अवाम कैसे अपने आप को सर्वाइव करे और इन तहरीकों में हिस्सा ले? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अवाम सबसे पहले ज़हनी तौर पर इन बातों को समझे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि उन कुव्वतों ने जो है, जो मीडिया उसको खरीदा हुआ है। मसलन सोशल मीडिया है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें उनके एजेंट बैठे हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रोज़ाना बरगलाते हैं, लोकल एजेंट। हाँ, ये लोकल जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये रोज़ाना इनका काम क्या है? इनका काम है लोगों को गुमराह करना, यानी लोगों को सही बात की तरफ नहीं आने देना। मतलब लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। तो ये लोगों को बात समझनी चाहिए कि ये उनके एजेंटों के एलाकार ना बने, ज़हन साज़ी वहाँ से ना लें। और सोशल मीडिया में तो जो है वो बहुत ज़्यादा गलत किस्म का प्रोपेगेंडा होता है, और प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह है। हमें उससे एतराज़ करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, हमें ज़िम्मेदारी से काम, आप देखें हम खुद क्या कर रहे हैं। आप ज़रा खान साहब बताएँ कि हम भी सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम, लेकिन हम कितनी जिम्मेदारी से चीजों को लेते हैं। लेकिन हम हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि जी तनकीद बराए तनकीद अच्छी नहीं होती, हम करते हैं तनकीद बराए इस्लाह। हम वो तनकीद करते हैं कि सुनने वालों को थोड़ी सी इस्लाह हो जाए। आप देख सकते हैं, हम ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी इदारे के खिलाफ है, ना किसी मुल्क के खिलाफ हम बात करते हैं। हमारे शुजाई साहब वो बात करेंगे जो हकीकत पर मबनी हो। हम करते हैं तनकीद बराए इस्लाह। तो शुजाई साहब, जिस तरह के हमारे मतलब है कि हमारे मुल्क का ज्यादा हिस्सा देहातों में, शहरों में भी जितने लोग हैं उसमें तकरीबन 75% वो लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हैं देहातों से। तो उनके समझाने के लिए, उनके शऊर के लिए आप क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, मेरा ख्याल है जो देहातों में रहने वाले हैं वो भी बड़े बाशऊर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जो पर्दे डालने वाले हैं ना, मैं जो वो कुव्वतें, उनके जो एजेंट हैं, जो अलाकार हैं, जो पर्दे डालने वाले लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, या प्रोपेगेंडा के कई सेंटर्स होते हैं। उसमें एक मीडिया आजकल बड़ा स्ट्रांग हुआ है सेंटर, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। तो पहले आपको पता है मौलवी भी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है और सियासतदान, सियासी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही होती हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है ना, इससे ज़रा थोड़ा-सा हमें बचना होगा। हमें समझना होगा कि कौन प्रोपेगेंडा किसके लिए कर रहा है। बेसिकली ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, और जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वहाँ वो बराह रास्त शिकार हो रहे होते हैं उस जागीरदार का या चौधरी साहब का। वो जो वडेरे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं बात को कि ये इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के हमारी रोटी भी हमसे छीनी हुई है। तो वो जब असल में, अब मैं उन लोगों को ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, जो कि शहरों में रहते हैं, जिनके पास एजुकेशन भी है, जो पढ़े लिखे भी हैं। और वो पढ़े लिखे लोग जब इस तरह के हथकंडे यूज़ करते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। अब क्या करूँ, अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हमारे, यानी प्रोफ़ेसर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, फलाँ हैं, जब वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए होते हैं ना, जिनको लगाया गया है,
आपको पता है प्रोपेगेंडा बड़ी खतरनाक चीज होती जी है। हाँ। वो कहते हैं ना झूठ इतना बोलोगे सच लगने लगे। तो वो झूठ इतना बोला जा रहा होता है कि अच्छा खासा बंदा भी उसका शिकार हो जाता है। जब इनको मैं देखता हूँ तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए होते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये इनकी एजुकेशन ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो जो आम बंदा होता है ना, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये जो थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर लेते हैं लोग, वो अगर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए तो ये बड़े दुःख की बात है। मेरा ख़्याल है उन लोगों को जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनके पास थोड़े वसाइल हैं, उनको चाहिए कि वो ट्रक की बत्ती के सुजय पीछे साहब, ना देहात देहात के जो लोग हैं बड़े सीधे साधे, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, और हमारे मुल्क का 75% बल्कि इससे ज्यादा जो हमारे मुल्क की मईशत है वो ज़राअत से चलती है। तो वहाँ के लोग हमारे उलमा की आवाज पे बहुत ज्यादा लबैक कहते। तो आपका क्या ख्याल है, ग्रेट गेम में आप उलमा को कहाँ खड़े देखते हैं? उलमा तो मैं तो नहीं जानता कि कौन उलमा है या नहीं है। अभी मुझे नहीं समझ आती कि ये उलमा है या क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हमारे जो जो मतलब मजहबी जो कार्ड्स खेलने वाले लोग हैं, वो अपना कार्ड खेल ही जा रहे हैं। तो असल में वो क्योंकि उनके भी मफादात इस ग्रेट गेम के साथ जुड़े हुए हैं, जी तो वो भी उसका एक हिस्सा है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो ये जो दहशतगर्द जो हमले करते हैं, उसके जो सहूलतकार भी मौजूद हैं। आपको पता ही है। जी बल्कि बिल्कुल। कई लोगों के जो नज़रियात हैं, वो भी उनके उन दहशतगर्दों के साथ मिलते भी हैं, वो भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए अंदर से उन्हें फैसिलिटेटर्स मिल जाते हैं। तो जब अंदर से फैसिलिटेटर्स मिल जाते हैं, तो हमारे आम लोगों को चाहिए कि वो इनके फैसिलिटेटर जो हैं, उनके बिल्कुल भी आलाकार ना बनें, उनके पीछे ना लगें। क्योंकि ये असल में उनको, जैसे मैंने कहा था ना कि वो जिहादी तैयार किए जा रहे थे गरीबों के बच्चे, तो उन गरीबों के बच्चों को क्या पता था कि पीछे गेम क्या चल रही है। जी इसी तरह से ये जो सहूलतकार है, ये भी उन्हीं का ही एजेंडा पूरा कर रहे हैं। तो वो मजहबी शक्ल में भी मौजूद हैं, वो सियासी शक्ल में भी मौजूद हैं, वो समाजी शक्ल में भी मौजूद हैं, वो मीडिया की शक्ल में भी मौजूद हैं, यानी वो इदारों की शक्ल में भी मौजूद है। हर इदारे में वो लोग घुसे हुए हैं। आपके जितने भी इदारे, चाहे जुडिशरी है, चाहे आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके जितने भी इदारे हैं, हर जगह उनके जो सहूलतकार हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले आपका लोग मतलब है मौजूद हैं। कि रियासत पाकिस्तान और इसके सादा आवाम को चारों तरफ भेड़ियों ने घेरा हुआ है। बिल्कुल घेरा हुआ है, बिल्कुल घेरा हुआ है, और वो किसी सूरत में माफ करने के लिए तैयार नहीं है जी साहब। ये मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूँ, वो किसी सूरत में। और असल में बज़ाहिर इनको ये लग रहा होता है, जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं लोग, उनको ये लग रहा होता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और वो उसको बना के भी इस तरह पेश करते हैं। यानी वो एक हबशी को सिंगार करके ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बना के पेश कर रहे होते हैं। तो असल में यार मैं अब क्या, मैं मुझे समझ नहीं आती कि अब हम ये बातें जो है वो किस तरह से लोगों तक बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता पहुँच ही जाती हैं। अल्लाह करे कि ये पहुँचे, लोगों को समझ आए, ताकि वो ग्रेट गेम का हिस्सा ना बने, और अपने मुल्क के जो, अपनी रियासत का जो मफाद है, उसको बालातर रखें, बजाय इसके कि दूसरों की एजेंटी करते फिरें। आपको पता है कि हमारी तो तारीख बड़ी पड़ी है एजेंटी करने की, एजेंटोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ एजेंटोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, एजेंट्स बहुत मिल जाते हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि जनाब ये एजेंटोक्रेसी छोड़ें, अपने मुल्क को देखें, अपनी रियासत को देखें, अपने लोगों को देखें जो बेचारे बेचारे ज़ुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं। ये इन भेड़ियों की लड़ाई में जो है, वो देखें कि ज़ुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं लोग, रोटी तक छीन ली गई है। अब ये सूरत-ए-हाल हो गई है कि रोटी तक छीन ली गई है। तो जब ये सूरत-ए-हाल हो जाए तो फिर तो समझना चाहिए ना। नाजरीन, वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग किसी भी जनाह का इंतजार न करें। जनाह एक था जो आके अपना काम कर गया, अब जनाह का काम आप लोगों ने करना है। इसी बात के साथ तबस्सुम खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट्स में हमें हम बताइएगा कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। अगर बुरा कर रहे हैं तो हम उसको अच्छा करने की कोशिश करें, अगर अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारी कामयाबी होगी। हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। रियासत पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।